में गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप? आशा करते हैं आप सब ठीक होंगे, बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो वेलकम टू माय न्यू व्लॉग, इस साजती व्लॉग। तो आज मॉर्निंग हो गई है, मेरे आंखों से लग रहा है ना मैं कितनी थकी हूँ। सच बता दूँ, मैं सच में थकी हूँ। अभी भी मैं ऊपर नीचे ही कर रही हूँ क्योंकि दिवाली आ रही है गाइस। तो दिवालियों की लाइट जो सस्ती है ना वो मैं लगवा रही हूँ। तो अजीत तो दुकान पे है तो मुझे ऊपर नीचे करना पड़ रहा है, तो मैं थक गई हूँ। और मुझे अभी बाज़ार भी जाना है कुछ काम के लिए, क्योंकि आज मुझे कहीं पार्टी में भी जाना है। चलो पार्टी में कहाँ जाना है तो वो अभी तो आगे बताते हैं। अभी फ़िलहाल बता दूँ, नहा धो के सारे काम को कर लिया है मैंने। और इधर देखो मेरा पर्स भी रखा हुआ है कि मैं जा रही थी, तब तक भैया आ गए लाइट लगाने के लिए। बच्चे भी स्कूल से आके सो रहे हैं और मैं अब चली हूँ ऊपर। ना मुझे लाइटिंग चाहिए यार, लाइट नहीं है मेरी छत पे। तो मैं ना अभी ये 2 सेफल बल्ब लगवाने वाली हूँ छत पे। एक तो लगा हुआ, लेकिन ये बहुत इधर लगाना तो अंधेरा रहता है। तो जब मैं दिवाली मनाने जाऊँगी ना छत पे, तो होता है ना कि उजाला रहे तो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो बस उसी की मैं तैयारी कर रही हूँ। तो फटाफट चलते हैं, ये सारी चीज़ें दे देते हैं। कुछ झालर कम पड़ गई है तो वो अभी मैंने मंगवाई है, वो आ ही रही होगी। तो तब तक पहले और चीज़ें करवा लेते हैं। तो चलते हैं और दिखाते हैं कि आज क्या 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 हो रहा है मेरे घर में। फैमिली, अभी भैया जो है ना लाइट लगा रहे थे, जो वो चले गए हैं कहीं काम से। और अभी 1-2 लाइटें ख़राब भी थी तो वो भी मंगवानी है। और वो तो अजीत मंगा लेंगे, वो भैया जब आ जाएंगे तब। और लाइट वगैरह का जो काम है वो करेंगे। तब तक मैं चलती हूँ बाज़ार, क्योंकि 4 बज गया है। और मैंने कहा ना कि मुझे थोड़ा एक पार्टी में, बर्थडे पार्टी में भी जाना है। तो इसलिए फटाफट बाहर के काम को कर लेते हैं, नहीं तो रात हो जाएगी। और कल है धनतेरस, तो कल धनतेरस के कामों में लग जाऊंगी मैं। तो आज का जो काम है वो निपटा लेते हैं और फिर आते तो देखते हैं। कुछ लाइटें तो लग गई, कनेक्शन भी हो गया है। और देखते हैं कि रात तक वो लाइट वाला काम पूरा हो पाता है कि नहीं होता। तो अभी देखो मैं झोला तैयार कर लिया है मैंने। चलते हैं बाज़ार और फिर वहाँ से आते हैं, फिर देखते हैं कि क्या करते हैं। सो फैमिली, अब मैं आ गई हूँ मार्केट में मुझे थोड़ा सा मम्मी के लिए लेना था, छठ के लिए साड़ी। तो इधर मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि मम्मी ने कह दिया था कि वो लाल पीली साड़ी टाइप की नहीं पहनेंगी। मम्मी ने नहीं कहा था, भाभी ने कहा था। तो फिर मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई कि कौन सी साड़ी लूँ, कौन सी लूँ। तो मम्मी बहुत चूज़ी हैं, मम्मी हर कुछ नहीं पहनती, हर कुछ नहीं करती। तो फिर उनके लिए साड़ी बहुत मुश्किल से एक सेलेक्ट किया। और फिर वहाँ से मैं तुरंत आ गई वी मार्ट, क्योंकि मुझे ना जिनका बर्थडे है ना उनके लिए कुछ गिफ्ट भी लेना था। तो मैं फटाफट आई गिफ्ट लेने के लिए। ना ये सबसे अच्छा है कि आप वी मार्ट आ जाओ। तो वहाँ पे मैं कुछ कपड़े देख रही थी कि कुछ ऐसे मिल जाते और रिद्धि के लिए भी ले लेते हैं दिवाली के लिए। लेकिन सच बताऊँ, यहाँ तो पूरा वूलन टांग दिया, कि कॉटन और होजरी के तो कुछ कपड़े ही नहीं रह गए, फैंसी ड्रेस जो होते हैं। और अभी तो इतनी गर्मी हो रही है कि इसमें क्या ही आदमी पहनेगा। तो मुझे कुछ ऐसा ये ड्रेस थोड़ा सा समझ में आया था, लेकिन अभी मैं डिसाइड नहीं कर पा रही थी, क्योंकि मेरे पास समय बहुत कम था, मुझे जल्दी से जल्दी घर भी पहुंचना था। तो मैंने फिर रिद्धि का छोड़ दिया और मैं फिर फटाफट लोकल मार्केट आ गई, क्योंकि कल है प्रदोष। तो मुझे कुछ फल, मिठाई और पान का पत्ता वगैरह लेना था। तो देखो कुछ ऐसी कंडीशन हो गई मुझे मार्केट में भी, क्योंकि मार्केट में धनतेरस के और फेस्टिवल होने की वजह से इतनी ज़्यादा भीड़ थी गाइस, इतना ट्रैफिक था कि मुझे आधा 1 घंटा लग गया मार्केट ही पहुंचने में। मैं तो सोची थी मैंने कितनी बुरी गलती कर दी कि मैं रिक्शे पे ही बैठ गई, क्योंकि मुझे तो रिक्शे पे बैठना ही नहीं चाहिए था, मुझे फटाफट निकल जाना चाहिए था पैदल ही। लेकिन अब जब बैठ गए हैं तो बस वेट करने के अलावा कुछ नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं बहुत देर तक वेट करी, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और जब अकेली होती हूँ ना तो और ज़्यादा मैं परेशानी हो जाती हूँ। तो मैंने फ़िलहाल किसी तरह भैया को जल्दी कहा। मैं इधर उधर देख भी रही थी कि भाई जल्दी से यहाँ से निकले, तब तो आगे कोई काम बने। और मुझे भी बर्थडे पार्टी में भी जाना था, लेकिन लेट बहुत हो गई थी और फिर थोड़ा ट्रैफिक आती तो मैं निकली। तो सबसे पहले मैंने ले ली मिठाई, फूल ले लिया और फिर चलते अब घर और बताते थे और क्या हो रहा है। सो फैमिली, अभी मैं आ गई हूँ घर। और घर पे भी आते पहले मैंने चाय चढ़ा दिया और सारे सामान रख लिए। और अभी आपको दिखाऊंगी कि मेरे घर पे लाइट लग चुकी है दिवाली की। जब मैं नहीं थी तभी लग चुकी थी। और यहाँ पे ये
इसके साथ भी मुझे लाइट लगानी है, लेकिन अभी मेरे पास समय नहीं है, कल इसको लगाएंगे। और अभी चलते चाय दे देते हैं। और लाइट तो मेरी रूम मतलब कि घर पे ना बहुत बढ़िया से लग गई। वो खुद ही आ गए थे और आके लगा के गए हैं, बहुत बढ़िया से लाइट लग गई है। तो आज का ये काम तो हो गया है। अब तो बस चाय बना के नीचे दे देंगे, फिर बच्चों को करेंगे तैयार। और बच्चे जब तक तैयार होंगे, और मैं तो सुबह ही से तैयार हो गाइस, क्योंकि बहुत ऐसे मतलब कि गैदरिंग वाली पार्टी नहीं है, बस फैमिली का गेट टुगेदर है। तो इस मतलब कि नॉर्मल ही है पार्टी। तो मैं और कुछ मतलब अभी चेंज करने के मूड में नहीं हूँ। तो मैं बस यही पहन के चली जाऊँगी। थोड़ा सा है ससुराल पक्ष का, लेकिन क्या ही कर सकते हैं। कंफर्ट जोन में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और ये मैं लेके आ गई हूँ अपने लिए प्रदोष का सारा सामान क्या इसमें फूल है, बेलपत्री है, धतूरा वगैरह है और पान का पत्ता है। गाइस जो मेरा ये व्लॉग देख रहा है ना, मैंने बहुत सारे रील्स पे देखा है कि लक्ष्मी जी को खुश करने के लिए आप पान के पत्ते पे शहद डाल दो और फिर उनको भोग लगा दो। आपसे माँ लक्ष्मी बहुत प्रसन्न हो जाएंगी, जैसे कि मुझसे हो जाती है। तो प्लीज़ ऐसा करना ज़रूर। इसलिए मैंने ढेर सारा पान का पत्ता लिया है, टेप रखा है, तो जिससे कि मैं भूल ना जाऊँ। तो मैंने ज़्यादा ही पान का पत्ता लाया है। और चलो चाय दबाए दे देते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। तो गाइस इधर मैं आ गई हूँ, फटाक से वहाँ से आया मैं आई और फिर फटाक से मैं आ गई हूँ किचन में चाय बनाने के लिए। और बार बच गई मैं कि इतने टाइम से आ गई कि चाय बनाने का नहीं मतलब टाइम नहीं गया। और फटाफट मैं तुरंत आ गई किचन में, क्योंकि एक होता है ना कि अब जब फैमिली में होते हैं ना तो सास ससुर से कहर भी होती है, ऐसा नहीं होता है। मतलब कि अगर कोई कुछ बोल देता तो थोड़ा सा अजीब सा लग जाता है, क्योंकि बाहर की प्रॉब्लम तो और कोई समझ नहीं सकता, जो जाता है बस वही समझता। लेकिन फिलहाल मैंने उन सब चीज़ों को किनारे रखा, फटाफट आ गई अपने काम को करने के लिए। और मैंने बनाया चाय और इधर दीदी के साथ छोटी मस्तियाँ। तो दीदी भी अपनी कुछ चीज़ें बोल रही थी, अपनी मौसी को लेके बोले कि गैस ये ना बहुत ज़्यादा याद करती है अपनी मौसी को। तो मौसी और मौसा जी को लेके कुछ बोल रही थी। तो मैंने मना भी किया है, अभी मौसा जी सुन लेंगे ना तो तुम्हारी जान ले लेंगे। लेकिन वो बोलती जा रही थी, अब बच्चों के साथ रहो ना तो सारे मुसीबत जाता है। मतलब कि आप बहुत अगर टेंशन में हो ना तो बच्चे के साथ हो जाए तो बाहर किया और चाय लेके निकली। और ये देखो कुछ लाइट ऐसी सजी है, लेकिन ये ना मैं अंदर की तरफ से दिखा रही इसलिए नहीं पता चला। तो ये जो सामने मैं आपको दिखाऊंगी कि कुछ जो ये सामने वाला घर है ना, यहाँ येलो लाइट जली है। कुछ इसी तरीके से हमारे यहाँ पे भी है, लेकिन मेरे यहाँ येलो नहीं ऑरेंज वाइट और ब्लू कलर की लाइट हम लोगों ने लगाई थी, जो कि बहुत सुंदर लग रही थी। छत में भी लाइट नहीं थी तो वहाँ पर भी मैंने लाइट लगवा ली है। तो अब मेरे छत में रोशनी है, अभी कुछ भी काम करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और फिर उसके बाद मैंने मम्मी से पूछा कि क्या बनाए, क्योंकि हम लोगों का तो डिनर जो था वो पार्टी में ही था। बस पापा के लिए कुछ बनाना था, क्योंकि अगर पापा वहाँ नहीं जाना, पापा को वहाँ नहीं जाना, तो क्योंकि आजकल पापा को बहुत वीकनेस लग रही है और मम्मी भी इसी वजह से नहीं जाएंगी। तो मम्मी और पापा के लिए मैंने सोचा कि चलो चिल्ला बना देते हैं। तो मैंने बेसन सूजी को मिला के अच्छा सा चिल्ला बना लिया। और मम्मी को मैंने तब कि बोला कि वो मतलब कि ठंडा हो जाएगा, लेकिन इतना है कि पापा ना ये मतलब इतनी चीज़ों को नहीं मानते ठंडा गरम। तो फटाफट मैंने उसमें थोड़ा सा जीरा और थोड़ा सा अच्छा टेस्ट लाने के लिए ये सारी चीज़ें भी डाल दी थी। थोड़ा सा मैंने जीरा डाल दिया था, थोड़ा सा मैंने डाला था लाल मिर्च पाउडर, प्याज काट के डाला था, धनिया डाला था। ये सारी चीज़ों को डाल के फटाफट मैंने बना दिया अच्छा सा चिल्ला। और उसको अच्छे से गरम रहे मतलब के स्टोर में, फिर उसको मैंने रख भी दिया था। और इधर मैं कुछ चीज़ें खाने दिन के भी बचे थे ना, तो उसको भी गरम कर रहे थे कि जिससे कि ख़राब ना हो जाए। और गैस अकेले सब कुछ करना पड़ता है ना तो बहुत दिक्कत होती है, लेकिन है ना कि अगर कर रहे हैं तो करना ही पड़ेगा। जब अकेले हैं तो अकेले ही करना पड़ेगा। तो किन किन के साथ ये प्रॉब्लम है जिनको अकेले ही सारे काम करने पड़ते हैं, कमेंट करके बताना। और बताना कि मेरी बात से आप एग्री हो कि नहीं, कि अकेले में तो ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या क्या करना पड़ रहा, शरीर बिल्कुल साथ नहीं दे रहा। और शरीर को देखने से भी ये नहीं लगता कि हाँ मेरा शरीर साथ नहीं दे रहा होगा, लेकिन ऐसा ही है गाइस। सो फैमिली फिर से ऊपर से लीपा पोती करके फिर फटाफट चले हैं
बर्थडे में। तो बर्थडे का है ये भी बता देते। बर्थडे है आदि का। आदि मतलब जो आपने बहुत सारे ब्लॉगों में आदि को देखा होगा, रिश्ते में हमारा उनका रिश्ता है भाभी और देवर का। तो चलो आपको फिर से एक बार मिलाते हैं आदि से। और बस पीछे ही है, मतलब मेरा घर आगे पड़ जाता है और वो लोग पीछे हो जाते हैं। तो पीछे है, ज़्यादा दूर कहीं जाना नहीं है। और चूँकि मतलब तबीयत नहीं ठीक है ना पापा के, तो बहुत ज़्यादा वो ऐसा कुछ बहुत एक्साइटमेंट आ ही नहीं पाता है। तो इसलिए मैंने चेंज वेंज नहीं किया। इसलिए मैंने आपको सुबह ही बताया कि इसलिए मैंने यही पहन लिया था कि फटाफट इसी में चलते हैं। तो फ़ोन आ चुका है चाची का। चाची हम लोगों का वेट कर रही है। तो बच्चों को मैंने भेज दिया है और पापा के लिए चिल्ला बेसन का बना दिया। और अब हम चलते हैं पीछे और चलते हैं, पार्टी अटेंड करते हैं। उसके बाद देखो फटाफट मैं आ गई यहाँ पे। और यहाँ पे देखो केक कटिंग भी शुरू हो चुकी थी और यहाँ पे सबको मतलब केक कटिंग हो रही थी और सबको केक खिला के उसको आशीर्वाद दे रहे थे। तो ये देखो आदि है, इसको कई ब्लॉग में आपने देखा होगा, कई ब्लॉग में आदि हमारे यहाँ आए हैं। तो इधर अभी चलो मैं थोड़ा सा सही टाइम पर लोगों कर रही है कुकर चढ़ा हुआ है, तो प्लीज़ अवॉइड करना। और इधर बस सारी चीज़ें यहाँ पे केक खिलाते, ढेर सारा आशीर्वाद देते, ढेर सारे उनको गिफ्ट मिलते, सब कोई का प्यार भरा गेट टुगेदर होता है। तो आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताना। और इधर ना वर्ष की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो जाती है, तो अभी आपको देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो को ढेर सारा शेयर कर देना, लाइक कर देना, कमेंट करना कि इस वीडियो का कौन सा पार्ट आपको सबसे अच्छा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। आज के लिए देखा था, गुड नाइट। कैसा रहा आज का दिन आपका? आदि कितने साल के हो गए आप? कहाँ जा रहे हो? इधर आओ। इनके लिए सैलेड लेने जा रहे हैं। इनके लिए सैलेड लेने जा रहे हो? ये देखो भाई गेस्ट लोग आए हैं और खाना खा रहे हैं। ये माँ के गेस्ट हैं। ये गेस्ट है बीमार पड़ने वाले। ये हमसे हमेशा जुगाड़ लगाया करते हैं कि बीमार है और सुबह स्कूल नहीं जाएंगे।